कि क्या और किस तरीके से लेकर चलना है। सबसे पहले यहां पे फोकस कर लें सब बच्चे, सारे काम छोड़ दें बेटा, पॉज। स्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझनी है आपने थोड़ा सा, और सी के ऊपर इंशाल्लाह भी हम वर्किंग करेंगे। अब तक हमने जितनी भी चीजें की हैं, जो भी किया है, वो सब का सब कहां पर किया है? जावास्क्रिप्ट के अंदर ही किया है। एचटीएमएल में सिर्फ इसको ऐड करवाया हुआ था। एक नई चीज सीखी थी लास्ट टाइम, वो क्या था? ऑन क्लिक, जो कि बटन था, जो कि कहां से चल रहा था? एचटीएमएल से हम बटन को कंट्रोल कर रहे थे। आज हम मेन जो चीज पढ़ने जा रहे हैं, डॉम पढ़ने जा रहे हैं। कल मैंने आपको एरे पढ़ाया था, एरे के अंदर मैपिंग पढ़ाई थी, फंक्शन पढ़ाया था, कॉल बैक फंक्शन पढ़ाया था, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू पढ़ाया था, और फंक्शन विद पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन की ही तीनों चीजें पढ़ाई थी। एक ही फंक्शन था, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट, फिर फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू ये, और कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? अगर एक फंक्शन को कॉल करते हुए उसके अंदर कोई फंक्शन लिखा जाए तो। ये हमारे पास टोटली था। बहरहाल आते हैं यहां, अभी जो हमने चीज समझनी है वो हमारे पास है डॉम मैनिपुलेशन। डॉम और डॉम की मैनिपुलेशन क्या पढ़ना है? डॉम और डॉम की मैनिपुलेशन। अब समझ लेना डॉम होता क्या है। देखो एक मिनट, ये मैं इस कोड को ऐसे गो लाइव कर देता हूं। अब देखो मैंने आपको बताया था, यहाँ बेटा इधर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, तुम उठ के आगे आ जाओ, फटाफट से आगे आ जाओ, यहाँ हो जल्दी जल्दी, बिना टाइम वेस्ट किए ना, ऐसे टाइम वेस्ट होता रहेगा। वकार उठ के इधर सामने आ जाओ मेरे। अच्छा, अब डॉम क्या होता है? मैंने जावास्क्रिप्ट में आपको बताया था तीन चीजें मेनली होती है, ठीक है। एक डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है हमारे पास। डॉम डॉक्यूमेंट पर हम आउटपुट ला सकते हैं, दूसरी चीज कंसोल पर ला सकते हैं, तीसरा विंडो पे होता है जो कि अलर्ट के ला रहा होता है। आप विंडो पे ज्यादातर अलर्ट लेकर आते हैं या कंफर्मेशन लेकर आते हैं। अब यही चीज हमने यहां पर समझनी है कि किस तरीके से काम करेगी। आते हैं यहाँ, डॉम अब जो पार्ट है वो यहाँ है, डॉक्यूमेंट, यहाँ कुछ भी लिखा हुआ अब तक जावास्क्रिप्ट की तरफ से नहीं आया, ठीक है। तो डॉम में जावास्क्रिप्ट दो चार काम करता है। एक तो ये है कुछ भी नहीं है, कोई एलिमेंट बना के खुद भेजना है, वो काम भी आता है, वो थर्ड लेवल पर है, उसको हम आखिर में समझेंगे। दूसरे लेवल पे ये कोई भी एलिमेंट है उसकी वैल्यू जावास्क्रिप्ट गेट कर सकती है कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, और उसकी कोई भी चीज चेंज कर सकते हैं। देखो एक एलिमेंट के अंदर होता क्या क्या है, देखो अगर ये H1 है, इसमें क्या क्या हो सकता है? एक कुछ टेक्स्ट हो सकता है, दूसरा यहाँ पे कुछ अलाइन वलाइन, मतलब कुछ भी करके क्या हो सकता है? एट्रीब्यूट। तो दो चीजें हो गई। तीसरी चीज स्टाइलिंग हो सकती है। सब की सब जावास्क्रिप्ट कंट्रोल कर सकती है डॉम का वर्ड यूज करके। कैसे? डॉक्यूमेंट का वर्ड यूज करके। आओ अभी समझते हैं जरा। मैं यहां आता हूं, मैं यहां एक H1 लिखूंगा, बहुत एहतियात से समझना इसको, बहुत आसान है, समझ आ जाएगा। लॉरेम 3 वर्ड्स सेव किया और यहां आते हैं। मैं ये लॉरेम गेट करवाना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं इस HTML के अंदर इस ये जो H1 है इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। आपको मैंने एक चीज बताई थी, आईडी नाम की चीज, मैंने कहा था जावास्क्रिप्ट में यूज होता है। मैं इसको आईडी दे देता हूं HD, क्या HD आईडी दे दी मैंने। अब आओ यहाँ पे, मैं इसको जावास्क्रिप्ट की मदद से सिलेक्ट करूंगा। उसके लिए मेथड होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एलिमेंट को गेट कर लो आईडी से। क्या आईडी है? HD, तो HD आ गया। अब इसको बस गेट हो गया। क्या मिला है मुझे? यहाँ कोई एलिमेंट मिला है, उसमें क्या मिला है मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ। मैं डायरेक्ट इसको प्रिंट कराऊं, डायरेक्ट भी प्रिंट हो जाएगा। कैसे? आओ, सिर्फ अभी गेट किया। ये क्या मेथड है? गेट। गेट किया मैंने डेटा। मैं इसको कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिख देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिख देता हूँ। लेट्स सी क्या आ रहा है मेरे पास। H1 आ रहा है ये वाला। सॉरी, इसको यूं रिफ्रेश करूंगा 2 बार तो खुलकर आ जाएगा। क्या है यार, ठीक है ये रहा H1 आईडी के साथ पूरा आ गया। क्या ये पूरा डेटा मुझे मिल गया? मैं अगर ये करूं डॉट, सॉरी, इसके आगे डॉट इनर टेक्स्ट लिख दूं या इनर HTML लिख दूं, क्या आया? उसके अंदर जो लिखा हुआ था वो टेक्स्ट आ गया। तो मैं किसी भी एलिमेंट को भी कॉल कर सकता हूं, उसके अंदर की किसी खास चीज को भी कॉल कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? एलिमेंट को भी कॉल कर सकता हूं और अंदर की किसी खास चीज को भी गेट कर सकता हूं बड़ी आसानी के साथ। तो मैंने यहां पर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट करके और आगे ये वाला वर्ड लिख दिया। अब इसको कट करता हूं, यहां से यहां लाता हूं। मैं बोल देता हूं कॉन्स्ट हेडिंग है मेरे पास, चलो HD, यहां पर भी HD नाम दे दिया और ये बन गया। हटा देता हूं ये इनर टेक्स्ट। अब HD में क्या है जरा प्रिंट करके देखते हैं। HD में क्या आएगा बताओ? HD में क्या आएगा?
वो पूरी हेडिंग आएगी। अब इस हेडिंग से क्या चाहिए वो लिखो, डॉट इनर टेक्स्ट चाहिए तो आप इनर टेक्स्ट ले लो, इसके अंदर इनर जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो आ जाएगा। इनर एचटीएमएल और टेक्स्ट में कोई खास बड़ा फर्क नहीं है, समझा देता हूं, दोनों में कंडीशन थे। इनर एचटीएमएल के अंदर ना, अगर इसके अंदर में कोई एचटीएमएल का टेक्स्ट भी, जैसे टेबल है, टेबल में बहुत सारे टैग हैं, तो वो टैग भी दिखाएगा साथ में, तो हम क्या यूज करते हैं, इनर एचटीएमएल। और अगर सिर्फ टेक्स्ट चाहिए तो क्या यूज करते हैं, इनर टेक्स्ट यूज करते हैं। मेनली आप जहां भी यूज करोगे ज्यादातर इनर टेक्स्ट ही यूज करोगे, इसलिए मैंने एचडी, तो मैन एचडी आ गया इस तरीके से। अब ये किसी भी एलिमेंट से आप कोई भी वैल्यू गेट कर सकते हो। आईडी यूनिक होगी बिल पर, यहां एक पैराग्राफ है पी लॉरम, ठीक है, और इस पैराग्राफ को मैं आईडी दे देता हूं, आईडी पैरा। इसको भी गेट करना है तो मैं काम करता हूं, इसको कर देता हूं, चलो एचडी रहने दो। यहां अगर मैं कर दूं ना पैरा, अब क्या होगा, वो जो पैराग्राफ है वो गेट करके ले आएगा। ये कोई मिस्टेक की है, अच्छा कंसोल पे कुछ नहीं प्रिंट करा है, ठीक है, ये आ गया मेरे पास पैरा, और आगे कर दूं डॉट इनर टेक्स्ट या एचटीएमएल तो मेरे पास वो टेक्स्ट आ जाएगा। बात समझ गए, यहां तक बात क्लियर है। ये छोटी सी चीज थी डॉम से वैल्यू गेट करने का तरीका, कोई चीज गेट करना, टेक्स्ट टाइप की चीजें गेट करने के लिए। एक और चीज है, इसी एचडी डॉट लगाऊं तो मैं और भी चीजें सेट कर सकता हूं, बहुत कुछ है यहां पे। मैं अगर लिखूं डॉट स्टाइल, स्टाइल लिख दिया, अब मैं इसकी पूरी स्टाइलिंग कंट्रोल कर सकता हूं। क्या कंट्रोल कर सकता हूं, स्टाइलिंग। अच्छा अब एक और चीज भी दिखाता हूं कि अगर मैं करूं बिल फर्स्ट, मैं यहां आ जाता हूं, अभी मैंने क्या किया, टेक्स्ट गेट किया है, मैं टेक्स्ट सेट भी कर सकता हूं, इसको एचडी करता हूं। चलो क्या लिखा हुआ भाई हेडिंग पे, हेडिंग के अंदर क्या लिखा है, लॉरेम इप्सम, यहां क्या लिखा है, मैं इस हेडिंग के अंदर का टेक्स्ट चेंज करूं, कर देता हूं एचडी डॉट इनर टेक्स्ट। आप बोलोगे सर इनर टेक्स्ट आ जाएगा, आ जाएगा, अगर मैं रिक्वेस्ट टू लगा के आगे लिख दूं तो इसके बराबर हो जाएगा। इनर टेक्स्ट कर दो बिलाल सिद्दीक के बराबर, क्या आ रहा है, सिद्दीक। अच्छा अब मैं ये भी देखो, अगर खाली रखोगे तो ये गेट किया है, गेट किया है, और अगर रिक्वेस्ट टू डाल के लिखूंगा तो वो चीज सेट हो जाएगी। 2 मिनट रुक जाए, अजान हो जाए, चले। अच्छा तो अब मैंने आपको समझाया कि भाई आप जब एचडी डॉट इनर टेक्स्ट करते हो तो ये सिर्फ शो करता है कि है क्या, और रिक्वेस्ट टू लगा के कुछ लिख देते हो इसके बराबर हो जाता है। अब एक काम करते हैं, ये पूरा कॉपी करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं चेंज, चेंज के नाम से, ठीक है, और इस चेंज के फंक्शन के अंदर ये डाल देते हैं, ठीक है भाई, और टेक्स्ट के अंदर दे देता हूं बिलाल सिद्दीक, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहां आते हैं, मैं ये पैराग्राफ हटा रहा हूं, नीचे एक बटन दे रहा हूं, बटन इसको देता हूं चेंज। वहां क्या था, ऑन क्लिक पे पूरा चेंज लिखा है मैंने, अरे चलो भाई लेट्स सी चेंज। जावास्क्रिप्ट ये पावर रखती है, जैसे क्लिक किया ये वाला कोड ट्रिगर हुआ, इसने क्या कहा, इसने कहा ये वाली हेडिंग पकड़ो और उसके अंदर ये। अच्छा ये भी कर सकता हूं, मैं बोलूं प्रिंट नहीं करा रहा, चलो ये जो भी इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है वो शो हो जाए कंसोल पे, कंसोल डॉट लॉग, और यहां कर देते हैं एचडी डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट लिख दिया खाली, बस। अब क्लिक करूंगा तो टेक्स्ट नहीं चेंज होगा, इनर टेक्स्ट यहां प्रिंट हो जाएगा, पहले डायरेक्ट प्रिंट होता है, अब क्लिक करने के बाद प्रिंट हो रहा है। अंदर देखो क्या है, अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ प्रिंट हो रहा है। आप ये भी कर सकते हो, जैसे पहले वाली सिचुएशन थी, ये करो और यहां पर ये हटाओ, यहां दे दो प्रॉम्प्ट इंटर नेम, सेव करो, यहां क्लिक करो, पूछ रहे नाम, मैंने लिखा बिलाल तो बिलाल आ गया, दोबारा क्लिक किया मैंने लिख दिया वसीम तो क्या आ गया, वसीम आ गया, यहां क्लिक किया मैंने कहा अहमद तो अहमद आ गया। समझ आ गई बात, बहुत छोटी सी चीज है, पहले पढ़ी आपने, बस यहां इनर टेक्स्ट के थ्रू आपने प्रॉम्प्ट सेट किया, जो भी चीजें आगे अपडेट करते जाओगे हो जाएगा। तो ये हो गया वैल्यू सेट करना। अच्छा अब एक और चीज, यहां और भी चीज सेट हो सकती है, वो क्या सेट हो सकता है सर, ये तो सिर्फ वैल्यू सेट किए ना, अभी ये काम करता हूं, वैल्यू में प्रॉम्प्ट नहीं ले रहा, बार बार मुझे लिखना पड़ेगा, क्लिक करने पे चाह रहा हूं एक ही नाम है, ठीक है, ये आ गया। अब आओ यहां मैं कर रहा हूं एचडी डॉट स्टाइल,
स्टाइल भी कंट्रोल कर सकता हूं यहां से। स्टाइल आगे जो चीज करनी है वो बता दो, क्या करना है। मैं बोल रहा हूं कलर, तो मैंने लिखा कलर बराबर होता है कलर का नाम दे दो रेड। अब देखो जरा, बिलाल नाम तो आएगा रेड कलर में आएगा। यहां कर दू ब्लू, क्लिक करूंगा ब्लू कलर। बैकग्राउंड भी ऐड करना है, आप यहां hd.style डॉट, अब बैकग्राउंड कलर है आप लिखो बैकग्राउंड, वो नीचे ऑप्शन भी दे देगा बैकग्राउंड कलर। ये रहा, ये क्या है, वो सीएसएस में कैसे होता है, सीएसएस में ऐसे लिखा होता है बैकग्राउंड कलर, है ना। यहां पर क्या होता है, कैमल केस यूज होता है ऐसे, पहले बैकग्राउंड का वर्ड और जो दूसरा वर्ड है उससे पहले स्पेस खत्म हो जाती है, डैश खत्म होने के बजाय कैपिटल वर्ड यूज होता है। अब बैकग्राउंड कलर भी बताओ क्या होता, कितना चाहिए, आप लिख दो कि भाई येलो, ठीक है। अब जरा आओ क्लिक करो, टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं आप। आओ यहां लिखो hd.style.text अलाइन, खुद आ रहा है, आप कर दो सेंटर। ये वैल्यूज आपको पता है, ये कौन सी वैल्यूज है, वो जो आप सीएसएस में देते हो वही है। टेक्स्ट सेंटर भी हो गया, सारी चीजें हो गई। बात समझ आ रही है। जावास्क्रिप्ट से आप इसकी स्टाइलिंग कंट्रोल कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट से आप इसका टेक्स्ट चेंज कर रहे हो। ये 3 काम 4 काम है, एक ही वर्ड है, मेनली इतनी घूमने की जरूरत नहीं। ये रहा स्टाइल, यहां से आप कुछ भी लिखोगे चेंज हो जाएगा। तो टेक्स्ट भी चेंज करना है तो इनर टेक्स्ट, और यहां पर वर्ड यूज होगा ये वाला। बेटा यहां तक बात समझ आ गई। मैंने आज जो चीजें सीखी हैं अभी में सिर्फ 2 चीजें, 3 चीजें। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करो तो जो एलिमेंट है उसको पकड़ लेगा, उसके बाद उसकी क्या चीज चाहिए आगे वो लिखते जाओ। स्टाइल चेंज करना है तो उस एलिमेंट को कॉल करो। अब देखो बार बार मुझे ये लिख करना पड़ता है, अगर मैं एचडी क्यों लिखा है सर, एचडी नहीं लिखता छोड़ो, लेकिन फिर मुझे बार बार ये करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर टेक्स्ट डॉट गेट एलिमेंट बाय डॉट स्टाइल, ये करना पड़ता। अब ये बहुत लंबा काम हो जाता। कलर कर देता हूं मैं बिल्कुल, अब इसको हटा देता हूं, तब भी यही चीज है। अब मसला क्या है कि बार बार इतना वर्ड लिखने से अच्छा है इसकी जगह मैं बोल देता हूं ये, ठीक है। तो अक्सर होता है ना इक्वेशन में बहुत लंबे लंबे नाम होते हैं, वो बोलता है लेट सपोज एक्स ले लो, इसका नाम एक्स वर्ड यूज करो। बार बार जहां शॉर्ट लिखना है वहां क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स लिख देंगे। बात क्लियर हो गई, समझ आ गई, शुक्रिया। चलो आगे चले, कोई मसला तो नहीं है यहां तक, ठीक है। आगे छोटी सी ये चीज हो गई। अब एक नई चीज सीखते हैं, वो क्या है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं इनपुट। इनपुट, ठीक है, ये क्या है, इनपुट है। अब इनपुट है, इधर कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा आपको एक चीज पता है, एट्रीब्यूट होता है इनपुट के अंदर, बहुत सारे प्लेस होल्डर होते हैं, और मैंने आपको मल्टीपल लेबल है, फॉर्म है, बहुत सारे। एक एट्रीब्यूट होता है इसके अंदर जो अब तक आपने नहीं देखा, वो होता है वैल्यू। वैल्यू क्या होता है, आपने लिखा हेलो, आप पता है क्या है, ऑटोमेटिक क्या लिखा हुआ आ रहा है अंदर, क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेलो। क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेलो, इसमें ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ रहा है। जब रिफ्रेश करोगे हेलो, क्यों, क्योंकि यहां वैल्यू लिखी हुई है। वैल्यू खाली छोड़ दो शुरू में तो अब वैल्यू क्या आएगी, खाली आएगी। तो ये वैल्यू का कीवर्ड है। इसके अंदर क्या चीज है, वैल्यू है, जिससे इनपुट सेट हो सकता है। वैल्यू को ही गेट किया। अब मैं ये वैल्यू गेट भी कर सकता हूं, कैसे, अगर वैल्यू गेट करनी है तो क्या होगा, अब इस इनपुट को पहले आईडी देनी पड़ेगी, आईडी, मैंने इसको बोला बिलफर नेम है या जो भी है, ये बिलफर यूजर नेम है, तो बोल देता यूजर नेम, और मैं इसको प्लेस होल्डर में डाल देता हूं, बिलफर प्लेस होल्डर यूजर नेम। अभी प्लेस होल्डर शो नहीं होगा क्योंकि वैल्यू शो हो रही है, वैल्यू आप हटा दोगे तो यहाँ पे प्लेस होल्डर शो होगा, ठीक है। ये रहा यूजर नेम आ रहा है और यहाँ पर ये आ रहा है, समझ गए। बिल्कुल ये यूजर नेम है, मैंने यूजर नेम गेट करना है। क्या यूजर नेम है वो, आओ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी आपने गेट की, आईडी क्या है, यूजर नेम, ये गेट हो गई यहां तक, पहले इसको गेट करते एक्स और कंसोल डॉट लॉग। समझना ये बात बड़े गौर से, क्या आ रहा है, पूरी वैल्यू आ रही है। मैं बोल रहा हूं मुझे इस इनपुट के अंदर जो लिखा हुआ है सिर्फ वो टेक्स्ट चाहिए। क्या चाहिए, तो अब एक बात बताओ, इसके आगे क्या लगाना है, डॉट, नहीं नहीं नहीं, इनर टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट तो मैंने कहा ना बाकी सब चीजों में टेक्स्ट यूज होता है, सिर्फ इनपुट के अंदर क्या होती है, वो जो लिखी हुई होती है, अभी नाम भी दिया है वैल्यू, वो क्या कहलाती है, वैल्यू। लिखनी पड़ेगी आपको, कमेंट में वो आएगी नहीं,
वैल्यू लिखा आपने, अब देखो जरा क्या वैल्यू गेट हो गई। ये क्या किया आपने, वैल्यू गेट कर ली यहां से इनपुट में। अब मजे की बात बताता हूं, ठीक है। यहां तक तो ये वैल्यू आपने जब भी गेट करनी है आप यूजर बोलोगे डॉक्यूमेंट को और वहां से वैल्यू गेट कर लोगे। अब एक नया काम करते हैं, छोड़ो, एक नीचे बनाते हैं बटन, बटन प्लेस होल्डर वैल्यू खाली कर देता हूं, वैल्यू में कुछ नहीं लिखता। अब हमें पता चल गया, मैंने समझाने के लिए वैल्यू लिखा था यहाँ पे। यहाँ आप दोगे यूजर स्टूडेंट नेम कर देता हूं, स्टूडेंट नेम, यह नाम आएगा। बटन पे लिखता हूं कि शो नेम, ठीक हो गया। यहां पर आ गया शो नेम। मैं चाहता हूं यहां जो नाम लिखूं, जब शो पे क्लिक करूं वो जो भी लिखूं यहां पर इनपुट में वो यहां पे शो हो जाए, तो कोई मसला नहीं है। फंक्शन बनाते आओ, लॉजिक समझना। एक फंक्शन बनाया, क्या नाम दिया इसको, शो का। चलो मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम है, आईडी नहीं दिया इसको, यूजर नेम दिया, इसको शॉर्ट करके नेम कर देते खाली यार, नेम, आईडी है नेम। तो मैंने कहा नेम, ये आ गया। और इस नेम को बोलते क्या है, इसको बिलफर्ड में बोल देता हूं, बोलते हैं कॉन्स्ट यूजर नेम, यहां मैं बोलता हूं यूजर नेम है। अब आओ नीचे, मैं अगर क्लिक करने पर सिर्फ करूं कंसोल डॉट लॉग पर प्रिंट करवा रहा हूं, किस पे प्रिंट करा रहा हूं, कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट कराऊंगा, तो मैं बोल दूंगा यूजर नेम को खाली प्रिंट कर दो। अब देखो अभी प्रिंट करेगा तो क्या आएगा, क्या चीज, हाँ सॉरी, शो का बटन ऑन क्लिक पे लगाना है, ऑन क्लिक शो, ठीक है। चलो यहां पे क्लिक करता हूं, खाली आ गया इनपुट। यहां कुछ लिख के करता हूं, देखो वैल्यू आ गई, ठीक है। यहां और कुछ लिखता हूं, क्लिक करता हूं, ये अभी मेरे पास वो डेटा आ रहा है, ठीक है। ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है ये वैल्यू मैंने अभी तक गेट नहीं की है, मुझे ये वैल्यू गेट करनी है। अच्छा अगर ये पूरा प्रिंट हो रहा है यहां पे, तो मुझे अगर वैल्यू चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा, यूजर नेम डॉट इनर टेक्स्ट। तो टेक्स्ट देगा किसके लिए, इनर टेक्स्ट। देखो हर चीज के लिए यूज होगा इनर टेक्स्ट सिवाय इनपुट के, क्योंकि इनपुट आपको वैल्यू देता है बस। तो क्या लिखना है, डॉट वैल्यू लिखा। अब देखो जरा, यहां लिखा कुछ भी, क्लिक किया, यहां है कुछ भी लिखा, क्लिक किया, यहां है कुछ भी लिखा, क्लिक किया। अच्छा मैं चाहता हूं क्लिक करूं ये खाली हो जाए, जैसे यहां लिखा, क्लिक किया, आ गया, मेरे को ये मिटाना ना पड़े, खुद खाली हो जाए। अब इसको कैसे करेंगे अभी बताते हैं। यूजर नेम डॉट वैल्यू बराबर कर दूं अगर मैं अली के, फॉर एग्जाम्पल, तो अब जब मैं लिखने के बाद क्लिक करूंगा जो भी यहां चीज है वो यहां आ जाएगी, और खाली होने के बाद यहां क्या लिखा हुआ आएगा, लेट्स सी, आ गया। तो अगर अली आ सकता है, खाली चाहिए तो मैं खाली छोड़ दूं, फिर क्या आएगा, खाली हो गया, खाली हो गया, खाली हो गया। अच्छा अब वो नाम यहां कंसोल पर आ रहा है, मुझे यहां शो करवाना है, कहां शो करवाना है, नीचे। तो यहां कैसे होगा अभी देखते हैं। एक काम करते हैं, यहां नहीं बल्कि ऊपर शो कराता हूं, इनपुट के ऊपर एक H1 लगाते हैं, योर नेम विल अपीयर हियर, आपका नाम यहां शो होगा। आईडी पर आता हूं, यहां लिख देता हूं टेक्स्ट, ठीक है, नेम डिस्प्ले, चलो डिस्प्ले कर देता हूं, ये डिस्प्ले हमारा, आईडी क्या दे दी, डिस्प्ले, हेडिंग है डिस्प्ले यहां पर। अब इस पे शो करवाना है ना, तो मैं एक काम करूंगा, मैं बोलूंगा कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बनाऊंगा कॉन्स्ट डिस्प्ले के नाम से, बराबर है इसके अंदर, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी गेट किसकी करनी है, डिस्प्ले की करनी है, डिस्प्ले से आईडी गेट कर रहा हूं, आईडी गेट हो गई। अब मुझे जो है इस इनपुट में जो भी वैल्यू कंसोल पे नहीं प्रिंट करानी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं डिस्प्ले बराबर है, डिस्प्ले बराबर है हाई के। अब देखो मैं जब यहां क्लिक कर रहा हूं ना, ओ क्या है, अच्छा सॉरी, डिस्प्ले डॉट इनर टेक्स्ट, डिस्प्ले का इनर टेक्स्ट बराबर है हाई के, देखो हाई बन रहा है। तो मुझे हाई नहीं चाहिए, मुझे यहां से वैल्यू उठा के इधर सेट करनी है। तो यहां से पहले इस हाई की जगह क्या आएगी, उसकी वैल्यू, किसकी, यूजर नेम
डॉट वैल्यू, यूजर नेम की जो वैल्यू वो इसके बराबर हो जाए, वैल्यू हो गया। अब चेक करते हैं, यहां लिखता हूं कुछ भी, अब ये खाली नहीं हो रहा, खाली करने के वही है, इस यूजर नेम को कॉपी करो, यहां से नीचे लेकर आओ, इसको बोलो एट द एंड पर आप खाली हो जाना। यहां है, आपने कुछ भी लिखा, इसके बराबर हुआ, खाली पे क्लिक करता हूं। बात समझ गए यहां तक? यहां तक बात क्लियर हुई है? समझ आई है बात? कोई मसला तो नहीं है? नींद पूरी हो गई? बहरहाल देखना है कितने बजे उठते हो सुबह? सही है यार। और सोते कितने बजे हो वैसे? हाँ सही है यार, फिर भी 6 घंटे की नींद बहुत है, इनफ है। क्या हुआ? 6 घंटे कम से कम हो, ज्यादा से 8 घंटे हो, बस इनफ होती है। मेरे से नहीं पूछा क्या चीज? हाँ तुम्हारी जान देख के लग रहा है 12-15 घंटे, हम तो 6-7 घंटे वाले लोग हैं, बस बहुत है, इनफ है। मैं पूरा दिन भी सोया रहता हूँ, जब सोना होता है, नींद आती है तो पूरा दिन सोए रहो, तो फर्क नहीं, समझ नहीं आता, कोई फायदा नहीं होता। एट दी एंड उठने के बाद फिर गुस्सा ही आ रहा होता है, बंदे को दिमाग खराब होता है कि यार क्यों सोया रहा इतनी देर। ठीक है, तो यहां तक ये वाली चीज आपको समझ आ गई। दोनों तरह से डेटा, अब ये इन पे कलर वलर भी सेट करना है भाई, आप करो, आप बोलो वो जो डॉक्यूमेंट है उसका डिस्प्ले में जो आ रहा है उसके साथ कुछ और खेलूं, ये ले भाई डिस्प्ले तेरा है, डॉट स्टाइल, डॉट कलर दे दे उसको तो कलर भी दे दे, जो दिल करे, रेड वाला तो ग्रीन वाला तो ब्लू वाला, जो दिल करे। क्या जी? हाँ हाँ मुझे पता था, मैं टेस्ट कर रहा था कि गलत चल तो नहीं जाता, पता मुझे सारा होता है, मैं टेस्ट करता हूँ, मुझे कभी भी एरर दे रहा है। अबे शो को क्या मसला है, शो इज नॉट डिफाइंड, किधर शो इज नॉट डिफाइंड? अबे नशे में है क्या? कैसा लाल कलर में शो हो रहा है? हाँ कौन नहीं आया? अरे हाँ वो आज क्यों नहीं आया? चलो यहां तक बात क्लियर हो गई? आपने कुछ भी लिखा और सेव, हाँ हाँ सारिम का SARIM, सारिम, सारिम बेटा वीडियो देख लेना, ठीक है। चलो बहरहाल आते हैं यहाँ पे, भाई ये वाली चीज समझ आ गई? किसको यहाँ तक कहानी समझ आ गई है? देखो 3-4 चीजें इसके अंदर नहीं है, छोटी छोटी चीजें डॉम के अंदर, डॉम के अंदर बड़ी चीजें नहीं है, इतना कंफ्यूज नहीं करूंगा। डॉम में ज्यादा घूमने फिरने की जरूरत नहीं है, पता है क्यों? चला जा भाई, अभी उठ गायब हो जा, नजर नहीं आना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। अच्छा भाई यहां तक बात समझ आ गई है? कोई सवाल? बेटा जाना है तो डायरेक्ट चले जाओ, डिस्टर्बनेस करके नहीं जाना है, ठीक है, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब यहाँ फोकस, चलो भाई अब मुझे बता दो यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई मसला तो नहीं यहाँ तक? ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये काम आना चाहिए हर एलिमेंट को। असल में है क्या, यहीं से आप वैल्यू गेट करते हो। अब इस काम की चीज, इसको ना मैं लाता हूं काम की चीज में। फॉर्म शॉर्म छोड़ो, इतने लंबे पंचायतें मुझसे होती नहीं है। इनपुट इनटू, नहीं और काम करते हैं, कार्ड भी बेसिक चीज है, उससे ऊपर का काम करते हैं। इनपुट, ठीक है, इनपुट आ गया, इनपुट और मल्टीप्लाई बाय, चलो 4 चीजें ले लेते हैं। आईडी, ठीक है, इसको कर देता हूं नेम आएगा, उसके बाद क्या लें? एज ले लेते हैं। अच्छा नेम के बाद एज ले लेते हैं, और हाँ एजुकेशन ले लेते हैं, और जेंडर ले सकते हैं, ठीक है। ये अब आओ यहाँ पे, और टाइप भी आएगा तीनों के अंदर, चारों के अंदर बल्कि यहाँ। अच्छा टाइप ऑलरेडी डिफाइन है भाई, यहाँ टैक्सी रहेगा नेम, यहाँ कर देता हूं नंबर, चांद छुड़ाते हैं थोड़ा।
एजुकेशन में तो नंबर होगा नहीं, यहाँ पे भी वही होगा सीधे सीधे। और इसके अंदर भी मैं कर देता हूँ। यहाँ वैसे यार पॉइंट बनाने चाहिए, रेडियो आने चाहिए, बहुत लंबा हो जाएगा एक एक को बना के कनेक्ट कराने में, तो हम थोड़ा सा कुछ और लगा के शॉर्ट डाउन करते हैं यार। चलो यहाँ एक काम करता हूँ, टेक्स्ट ही रहने देता हूँ फिलहाल, ठीक है। FM इस तरीके से आप वहाँ टेक्स्ट कर, वरना सिलेक्शन वाला आपको बनाना पड़ेगा, ऑप्शन होते हैं ना सिलेक्शन करके पूरा, तो वो बनाना पड़ेगा। इसकी जगह कुछ और इनपुट में डेटा ले लेते हैं यार, छोड़ो जेंडर को, ID और क्या हो सकता है, ID ले लेते हैं। ID में ID ही, रोल नंबर, चलो रोल नंबर, ठीक है। अब क्या है, टेक्स्ट मैंने इसको ले लेते हैं नंबर में, परफेक्ट हो गया। दो चीजें नंबर में, दो चीजें ये, ठीक है, परफेक्ट हो गया। ये आ गए यहाँ पर, हाँ। और प्लेस होल्डर भी ऐड कर देता हूँ फटाफट से, ठीक है। प्लेस होल्डर में यहाँ आ जाएगा नेम बताओ, यहाँ आएगा एज बताओ, यहाँ आएगा एजुकेशन बताओ, यहाँ आएगा फोन नंबर बताओ। अबे भाड़ में गया फोन नंबर यार। इधर एक और काम करते हैं, इनपुट कलर फेवरेट कलर कैसा, प्लेस होल्डर में लिखते हैं फेवरेट कलर, और आईडी देंगे। अरे यार यहाँ तो ना था फेवरेट की स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है कुछ भी चलेगा। हाँ एक मिनट, पहले ये कॉपी कर लो यहाँ से, कॉपी देन कंट्रोल Y, और यहाँ आके लिखेंगे ये, ठीक हो गया। और यहाँ इन सब पर एक शशका मार देता हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल ही लावारिस नहीं लगना चाहिए। BR वाह वाह क्या बात है भाई, बन गया। चारों से अपने को क्या करना है, वैल्यू उठानी है, और वैल्यू उठाने के बाद कुछ ना कुछ करना है। लेट्स सी, एक फंक्शन बनाते हैं, सबमिट के नाम से एक बटन भी तो बनेगा, बटन सबमिट, सबमिट। अब यार एक काम है, वो भी आप उससे कर सकते हो, मैं थोड़ा जुगाड़ तरीके से ही कर रहा हूं, सारी चीजें रिक्वायर्ड होनी चाहिए। तो एक रिक्वायर्ड का कीवर्ड होता है, वो लगा दिया, बस कहानी खत्म, सबके अंदर रिक्वायर्ड मस्ट है। सबमिट, सबमिट में क्या करते हैं, ऑन क्लिक पे सबमिट का फंक्शन चला देंगे। कैसा दिया, अभी बनाएंगे यार, फंक्शन बन गया सबमिट का। और ये अब मैं ये सारा डेटा कलेक्ट करके एरे में जमा कर रहा हूं एज एन ऑब्जेक्ट। हर एरे में जो भी डाटा आ जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन वो बात की कहानी है, पहले तो ये कॉन्स्ट, चार चीजें थी, परेशान होने की जरूरत नहीं, वन बाय वन सबको बनाएंगे। कॉन्स्ट तो पहला है नेम, नेम बराबर है, आप लिखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी को क्या नाम दिया था, अरे यार वो कंट्रोल टैब दबता है ना, यहां दिया था आईडी है नेम एज, पहला वाला है नेम। अच्छा एक काम करता हूं, डॉट वैल्यू कर देता हूं, मैं डायरेक्ट वैल्यू भी यहीं से गेट कर रहा हूं। नाम के अंदर सीधा वैल्यू आएगी, नाम में क्या आएगा, इनपुट में जो आपने लिखा है वही आ जाएगी। नेम डॉट वैल्यू नहीं कर रहा, यहीं पे वैल्यू दे रहा हूं। कॉपी करता हूं इसी को 4 बार, यहां आएगा एज, यहां आ जाएगा। अच्छा जरूरी नहीं ये दोनों चीजें सेम हो, यहां आपको पता है अलग अलग है। यहां आप कर दो एजुकेशन, यहां पे भी एडी हुई थी, और यहां था फेव कलर, आप कर देता हूं फेव CLR कर देता हूं, यहां पे भी फेव CLR। यहां आओ, ठीक है भाई। अब एक काम करता हूं, मैं चेक कर लेता हूं वन बाय वन कंसोल डॉट लॉग पर इन सबको देख के कि भाई सबके अंदर से वैल्यू मिल रही है नहीं। एज खामा, एजुकेशन खामा, एंड द फेव कलर खामा। लेट्स सी, बिस्मिल्लाह। नाम इज, क्या नाम है तेरा, तू तो जा रहा है, तेरा नाम क्यों लिखूंगा, हमजा का लिखते हूं। एज 25 साल, ठीक है। एजुकेशन मैट्रिक फेल, ठीक है। कलर आपका फेवरेट कलर कौन सा है, मैं कर देता हूं ये ग्रीन। वाओ, लेट्स सबमिट। क्या बात है भाई, आ गया। क्या चीज गलत आई है, कलर का नाम ना।
अबे तो मैंने कौन सा एग्जैक्ट ग्रीन कलर चूज किया है, मैंने आरजीबी चूज किया, तो आरजीबी में ही बताएगा। कैसा दिया, यहां तक डेटा आ गया, समझ गए यहां तक कहानी। आप एक काम करते हैं, इस सारे डेटा को ना आप एज एन ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो और एरे में पुश भी कर सकते हो। अब एक काम करता हूं, एक एरे बनाता हूं, कॉन्स्ट STUDENTS, स्टूडेंट्स की स्पेलिंग सही लिखी है, ठीक है। अरे नहीं वो उस तरह चलेगा, लेकिन बाद में याद नहीं रहता तो प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं करता हूं स्टूडेंट बराबर है, जब ये हो जाए तो स्टूडेंट बराबर है कॉन्स्ट, ऑब्जेक्ट बनाओ। इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, एसटीडी नेम, स्टूडेंट का नेम आएगा। नेम किसके बराबर होगा, इस नेम के। ये जो नेम है स्टूडेंट ने ऑब्जेक्ट बन के ना, इसके अंदर हर एलिमेंट ऐसा ऑब्जेक्ट की तरह सेव होता जाएगा, एक 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 सारे, ठीक है। ये और कॉमा लगेगा। अगला दूसरा, इसी का नाम कैसे आएगा, स्टूडेंट एसटीडी और एसटीडी एज, एज बराबर है एज के, क्योंकि एज की वैल्यू असल में क्या होता है, ऑब्जेक्ट में आप बोलोगे सर ये तो नहीं होता, यहां तो लिखा हुआ होता है नाम ना, ऐसे करके, है ना। तो ये यहां पर ये क्या आएगा, यहां पे जो आप इनपुट में लिखोगे वो वहां इनपुट से आएगा, यहां पे, यहां से सेव होगा नेम में, नेम से सेव होगा इधर, इधर से हम वहां पुश करवा देंगे एरे में, ठीक है। ये रहा कहानी, समझने की कहानी। आओ यहां पे एसटीडी एज हो गया, उसके बाद एडुकेशन, एडुकेशन होता क्या होता है, एडुकेशन comma, the last one is the student favorite CLR, which is equals to, which will be equals to, क्या है, फेवरेट कलर का है, नहीं फेवरेट कलर में ही आएगा यार, ये रहा, ठीक है। यहां तक हो गया पूरा एक स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट का डेटा बन गया। आप देखो, अगर मैं console.log करता हूं और एसटीडी को प्रिंट करवाता हूं इसमें सेव करा के, अब देखो क्या है, अभी उसको नहीं छेड़ा मैंने, एरे को नहीं छेड़ा, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट बनाया। मैं लिखता हूं बिलाल, अपना नहीं लिख रहा, फहीम का नाम लिख रहा हूं, फहीम, फहीम तेरी एज कितनी है, 32, 28, ठीक है। एजुकेशन कितनी है, मैट्रिक, मैट्रिक 2 बार ठीक है। तो यहां आते हैं हम, ये वाला कलर लेते हैं, फहीम का फेवरेट कलर, डन, लेट्स सबमिट। क्या है, सबमिट इज नॉट डिफाइन। अबे किधर किधर नहीं डिफाइन, चरिया थी भी अच्छा, आवे पहले देखो बदतमीजी की इसने मेरे साथ, शर्म नहीं आई इसको। अबे इधर आ जा भाई तू ठीक है। आओ यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं, फहीम का नाम इसको पसंद नहीं है किसी और का लिखते हैं। तेरा नाम क्या था, हाँ ठीक है, मैं जैद का लिखूंगा जैद तुम्हारी एज कितनी है, हाँ 23, पक्की बात है, कितने साल के हो तुम, मैट्रिक साल के हो। कलर चूज करने तो भाई इधर छोड़ दो, तुम लोग तफरी ले लो। वाह, जैद का एक ऑब्जेक्ट बनकर आ गया है या नहीं, एक ऑब्जेक्ट आ चुका है। ऐसे सारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट एरे में डलवाने हैं, तो एरे में कोई चीज ऐड करने के लिए क्या करते हैं, एरे का नाम क्या है, एरे का नाम स्टूडेंट्स, उसके अंदर वैल्यू डॉट पुश। पुश में आप देखो, अगर मैं पहले वो देता तो एरे बनाना पड़ता, मैं अब सिर्फ एसडीडी, इस एक स्टूडेंट को, इस एक स्टूडेंट के डेटा को इस स्टूडेंट लिस्ट में, ये जो पूरे स्टूडेंट्स की लिस्ट है इसमें पेस्ट कर रहा हूं, और इसके बाद जरा उस लिस्ट को कंसोल पर प्रिंट भी करके देखता हूं स्टूडेंट्स को, लेट्स सी, और इसके बाद पुश करता जाऊंगा। अब आप देखते जाना, ठीक है। चल भाई, नाम बोले अहमद अपना, अहमद तेरा नाम है, 30 साल का बेटा, तेरा नाम क्या है, तो तेरे नाम का मैं क्या करूं, नाम में क्या रखा होता है, इंटर बस मीडिएट को छोड़ दो, स्पेलिंग में मसला हो जाएगा। सबमिट, वाओ, एक एरे में एक एलिमेंट आ गया। अब एक काम करते हैं, एक और डालते हैं। अच्छा ये मैंने वो भी नहीं किया, आपको पता है खाली कैसे होंगे, ठीक है। हमजा, तेरा नाम क्या है, हमजा ही है, ठीक है। हमजा है 15 साल का, और हमजा ने कर लिया है प्राइमरी, ठीक है। और हमजा का फेवरेट कलर कर देते हैं ये ग्रीन। बेटा आपका नाम क्या है, उमामा, मुश्किल में डाल दिया मुझे उमायमा, उमायमा, ऐसा ही है, आई नहीं आता, हटा दिया, अब ओके हो गया, बेस्ट हो गया। कितने साल की हो, 24 साल की हैं। क्या किया भाई, इंटर किया है,
इंटर हुआ, चलो मैट्रिक किया हुआ है, माशाल्लाह अच्छे सारे मेरे जैसे ही हैं, सब ने मैट्रिक किया हुआ है, सबमिट, 3 बच्चों का डेटा आ रहा है। अब बात समझ रहे हो, एरे के अंदर स्टूडेंट्स का डेटा ऐड होता जा रहा है। यही असल में होता है जब आप फेसबुक पे जाते हो, अपनी आईडी बनाते हो, आपकी आईडी बनती है, आप फॉर्म फिल करते हो, सबमिट पे क्लिक करते हो ना, तो आपका ईमेल सारी चीजें यहीं जाकर ऐड होती हैं इसी तरीके से। हाँ, अब यहां पर ये सिर्फ फ्रंट एंड है। हाँ 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 कर सकते हो, किसी एक को भी एक्सेस, इस अब एरे का किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना मैंने अलग से सिखाया है। आप इस एरे का नाम लोगे स्टूडेंट्स, जो चीज एक्सेस करनी है उसका इंडेक्स नंबर होगा। हाँ हाँ ले सकते हैं ना, मैं यही तो बता रहा हूं। देखो ये है सिर्फ डेटा ऐड कर रहे हैं हम लोग, अभी डेटा गेट नहीं किया, समझे बात। अभी मैंने सिर्फ साइन अप करवाया, लॉगिन नहीं करवाया, बात समझे, डेटा प्रिंट नहीं करवाया, यही बात बता रहा हूं। अभी तो जस्ट डेटा प्रिंट करवाना है। अच्छा यहां तक सब बात समझ गए, आपने सबमिट किया, यहां पर ये डेटा आपको शो हो गया। अब इसके बाद ना जितना भी काम है वो आप डेटा गेट करने के ऊपर करोगे। भाई फॉर्म बन गया, एक बंदे ने आईडी बनाई, यूजर लिया, हो गया, अब उसके बाद वो चेक करना चाहता है मेरा डेटा कैसा आएगा, ठीक है। उसके लिए एक छोटी सी चीज है, मैंने आपको कल मैप फंक्शन पढ़ाया था, उसी से रिलेटेड, रिटर्न पढ़ाया था उसी से रिलेटेड। आओ अब एक काम करते हैं। अच्छा अब एक काम करता हूं मैं कि मैंने एज दी है ना, फेवरेट कलर दिया, सिर्फ एक काम करूंगा, अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट डाउन कर रहा हूं। मैं शॉर्ट डाउन ऐसे कर रहा हूं कि इस पूरे को कट कर रहा हूं, एक डिव बना रहा हूं, उस डिव में ऐड कर रहा हूं, उस डिव को यहां पर आता हूं और क्लास दे रहा हूं, सॉरी यार, लेफ्ट, LEFT लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट वेफ्ट कुछ भी कर दो यार, लेफ्ट वाला एक डिव आ गया ये, और यहां आके स्टाइलिंग दूंगा थोड़ी सी, लेफ्ट को, सॉरी डॉट लेफ्ट वाला एलिमेंट है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, मुझे ये बॉर्डर यहां पर शो ऑफ हो गया। अब ना एक काम कर लेता हूं, इसके ऊपर ना टॉप पे एक HL लिख रहा हूं और उसको कर देता हूं अलाइन सेंटर, और यहां कर देता हूं क्रिएट अकाउंट, यहां बन गया क्रिएट अकाउंट। क्या बन गया? क्रिएट अकाउंट आपका यहां पे बन गया 3, ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब इसके बाद अगली चीज बनाते हैं हम, नेक्स्ट जो अगले हमारे काम की चीज है उसको भी समझते हैं जरा। अगला मैं बनाता हूं डिव एक और, अच्छा इसको डिव को भी लेफ्ट करने के बजाय, ये जो भी लिखा हुआ है यार, असल में टॉप बॉटम होता, डिव डॉट बॉक्स 2 RIGHT राइट, इसको अगर राइट लेफ्ट पे बनाएंगे तो उसके लिए है। यहां मैं कर रहा हूं H3 के अंदर लिख रहा हूं, मेहनत नहीं होती, कॉपी पेस्ट होता है, ठीक है। यहां क्रिएट अकाउंट की जगह करता हूं फाइंड अकाउंट, फाइंड अकाउंट बोल दो या लॉगिन बोल दो, वट एवर कुछ भी है, ठीक है। यहां अकाउंट फाइंड होगा, इसमें अब डेटा क्या चाहिए वो समझते हैं। राइट को कॉपी करता हूं, डॉट राइट लिखता हूं, इसको कॉपी करता हूं ये, और इसके आगे पेस्ट कर देता हूं। क्या बात है भाई, ठीक है। अब फाइंड में भी ये बन गया, फाइंड के अंदर भी भाई डेटा फाइंड करना है तो यहां पर मुझे कुछ डेटा एंटर भी करना पड़ेगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं बिल्कुल एक इनपुट है, फाइंड करने के लिए मैंने क्या क्या दिया हुआ है, यहां डेटा में लिया क्या क्या है ये बताओ। नाम लिया है, नंबर लिया है, एज लिया, और चलो हम नाम से ले लेते हैं, ठीक है। अभी डेटा नाम से फाइंड करते हैं, आ जाते हैं यहां, और ये असल में पता है डेटा कैसे फाइंड होता है, डेटा नाम से फाइंड नहीं होगा। आप जब भी फेसबुक पे लॉगिन करते हो तो आपका पहचान बिलाल सिद्दीक या आपके नाम से नहीं होता, हमजा के नाम से नहीं होगा, आपकी पहचान आपका ईमेल होगा, और एक ईमेल किसी दूसरे को असाइन नहीं होगा। या आप फोन नंबर से लॉगिन करोगे तो वो फोन नंबर किसी और का नहीं हो सकता, क्योंकि फाइंड करते हुए यूनिक आइडेंटिटी होती है, समझ गए बात, इसीलिए लॉगिन होगा। वरना भाई बिलाल लॉगिन किया बिलाल ने, किस बिलाल ने ये पता कैसे चलेगा,
इसलिए यूनिक होता है। बहरहाल अभी हम जो कोड बनाएंगे उसमें ब्लेंडर है छोटा सा, क्योंकि अभी हम लेंथी उस वे में नहीं जा रहे, मैं आसान काम कर रहा हूं, मैं सिर्फ नाम से समझ लो नाम यूनिक है यहाँ पे, एक का नाम जो है वो दूसरे का नहीं, वरना हमें एक अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा इनपुट जिसमें ईमेल लिखेंगे, ईमेल फिर सबका यूनिक होगा। अब आओ यहाँ मैंने बनाया इनपुट टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट में दूंगा मैं सिर्फ और सिर्फ आईडी, आईडी भी यूनिक होगी। इसका नाम दिया था, क्या नाम दिया था इसको मैंने, आईडी को, इस इनपुट को नाम दिया था नेम, तो बोल देता हूं यहां पर यूजर लॉगिन नेम, लॉगिन नेम बोल देता हूं, लॉगिन, चलो फाइंड नेम कर देते जो हम ढूंढ ही रहे, फाइंड नेम, फाइंड नेम के हवाले से, और एक बटन बनाऊंगा जिसपे होगा फाइंड डेटा, फाइंड डेटा के नाम से होगा, और कॉन्स्ट सॉरी ऑन क्लिक पर आ जाएगा फाइंड का एक मेथड चलाएंगे। ठीक है भाई, यहां तक कोई मसला, ये आ गया, इनपुट भी मिल गया, ये अब आओ इधर, ये एक फंक्शन तो हो गया कंप्लीट, इसको बंद कर दो। अब एक फंक्शन चलेगा यहां से, ठीक है, इस फंक्शन में क्या होगा वो समझते हैं। फाइंड का मेथड चलेगा, सॉरी फाइंड, ये सॉरी ये आ गया ये, अब इसमें क्या चलेगा, कॉन्स्ट, यहां पर आएगा फाइंड यूजर, आप बोल दो फाइंड नेम, नाम ढूंढो, जो नाम ढूंढना है वो आएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, किस आईडी का नाम ढूंढना है, इस वाले, मतलब इस इनपुट में जो नाम लिखूंगा, आप समझने की कोशिश करोगे तो मिल जाएगा, मतलब यहां मैं नाम लिखूंगा, जो नाम लिख के क्लिक करूंगा उसका ये सारा डेटा आ जाएगा, समझे बात। अब तक क्या था, अब तक ये था क्लिक करने पे सबका यहां यही होगा, सारे नाम में ऐड करता जाऊंगा, लेकिन मुझे जिसका डेटा चाहिए ना उसका नाम लिखूंगा, अगर वो बंदा होगा तो यहां डेटा मिल जाएगा, समझ नहीं यहां तक बात। अच्छा एक और चीज ऐड कर दूं मैं, ठीक है, मार्जिन नहीं, मार्जिन हो गया, चलो ठीक है भाई, अब आ जाओ यहां पे, अबे यार इसको नाम दिया है मैंने, 1 सेकेंड, फाइंड नेम के नाम से, फाइंड नेम को कॉपी करते हैं हम और ये हम यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, और इसकी भी क्या चाहिए, डॉट वैल्यू, वैल्यू चाहिए इसके अंदर से भी मिल जाएगी फाइंड नेम। अब एक खास चीज समझनी है आपने, कल मैंने आपको एरे का एक मैप मेथड पढ़ाया था, ठीक हो गया, मैंने कहा था कुछ मेथड है बिल्कुल मैप की तरह, हर मेथड का अलग अलग काम है। एक मेथड है फाइंड का मेथड, क्या है, एरे का फाइंड मेथड है, एरे का फिल्टर मेथड है, एरे का मैप मेथड है, सब के सब एक जैसे काम करते हैं, मतलब इनका फंक्शन को कॉल करो, अंदर क्या बनाना पड़ता है, कौन सा फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, वो जो एरो वाला वो बनाओ, उसके अंदर तीन चीजें लिखते हैं, क्या क्या, आइटम्स मिलेंगे, इंडेक्स मिलता था, और तीसरा क्या था, और एरे पूरा खुद मिलता था। ये कल की क्लास में था, कल की 38 मिनट की क्लास, आप ये समझ लो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी, जावास्क्रिप्ट की क्लासेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्लास कल की क्लास थी। वो मसला ये कि उस इंपॉर्टेंट क्लास को समझने के लिए पिछली क्लासेस जिसको आती थी उसको समझ आया, कल की क्लास समझेगा, आज की और कल की क्लास कनेक्टेड है बिल्कुल। अब फाइंड करना है, तो फाइंड करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, डेटा कहीं होना चाहिए, तो अभी मैं एक काम करता हूं, कुछ ना डमी डेटा ऐड कर देता हूं, क्योंकि जब तक मैं बार बार रिफ्रेश करूंगा डेटा होगा नहीं। एक स्टूडेंट का नाम पक्का पक्का यहां ऐड कर देता हूं, एक स्टूडेंट का नाम पक्का पक्का यहां ऐड मैं कर देता हूं, बिल्कुल अली नाम है, एज इसकी है 20, एजुकेशन इसकी है मैट्रिक, ठीक है, और देन फेवरेट कलर्स का है कोई भी, अब मैं कलर आरजीबी में भी ले सकता हूं और उसमें भी मैं कर देता हूं बिल फर्स्ट FF00, चलो FF00 FF00, कौन सा कलर है ये कौन सा है, हाँ RGB, तो ये ग्रीन कलर है, देखो R की दोनों वैल्यू 0 है जी, वो आपको बताया, ठीक है, ये रहा। अब इस एक स्टूडेंट को फाइंड करके हमने तलाश करना है। फाइंड का मेथड चलेगा कैसे, गौर से समझो, आपने चलाना है, एरे को बुलाओ स्टूडेंट्स, जैसे ही अब देखो यूजर से, अब मैं चेक भी कर लेता हूं, console.log मंगवा के चेक करता हूं चल रहा है नहीं, फाइंड नेम में देखो मैं ये नाम मिल भी रहा है नहीं, यहां लिखने के बाद जब क्लिक करूंगा, हाँ ये चल रहा है, ठीक है, बेहतरीन है। मैं बोलता हूं कि जब, और एंड पे क्या करना है, एंड पे भी काम कर देता हूं, आखिरी वाला भी फाइंड
फाइंड नेम बराबर है खाली कर देता हूं ताकि जब वो लिख के हम हट जाए तो खाली हो जाए। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, फाइंड नेम डॉट वैल्यू, नहीं 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 आएगा। अच्छा मैंने कॉन्स्ट बनाया हुआ है ऊपर यार, और मसला नहीं है, आने की जरूरत नहीं है वैल्यू, क्योंकि यहां लिख दिया है मैंने। क्या चीज, क्या चीज? हाँ हाँ, नहीं ऑलरेडी मैंने फाइंड का मतलब मैंने वैल्यू ही कॉल किया हुआ है, मैंने फाइंड को नहीं बुलाया हुआ। ये जो फाइंड नेम है ना, इस फाइंड नेम का मतलब मैंने ये पूरा इनपुट नहीं मंगवाया हुआ, इसकी सिर्फ वैल्यू है, क्योंकि मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है। अगर ये हटा दूं अब यहाँ वैल्यू लिखना पड़ेगा, ठीक है ये। अच्छा अब यहाँ पर भी यही है, यहाँ पे भी डॉट वैल्यू लिख के अब प्रिंट होगा, अब फाइंड नेम पे नहीं आएगा, ठीक है ये बता रहा था। बहरहाल फाइंड नेम डॉट वैल्यू, अगर समझ ना आए तो एक दफा वीडियो देखोगे समझ आ जाएगी। वैल्यू बराबर है खाली के, चलो आओ यहाँ लिखता हूँ, ठीक है भाई परफेक्ट हो गया, ठीक है। ये अब काम की चीज ये डेटा वहां से गेट हो रहा है, तो ये परफेक्ट है, ये वाली चीज लास्ट में रहेगी, हटाओ इसको। अब ये डेटा देखो, वहां से एक नाम मिल गया, सर कौन सा नाम ढूंढना है, नाम आ गया। नाम ढूंढेंगे कहां पे, किस में ढूंढेंगे भाई? एक नाम है बिलफर्ज, आप ये समझ लो बहुत सारे स्टूडेंट आए, उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन कराया, अपना नाम डेटा दिया, मैंने लिखा एक लिस्ट में डालता गया, वो लिस्ट भर गए, वो लिस्ट एरे थी, एरे में नाम है। अब एक स्टूडेंट आया बोला सर मेरा नाम ये है, मेरा डेटा बताएं मुझे, तो उसका नाम कहां ढूंढूंगा मैं, कहां फाइंड होगा, एरे में होगा, तो उसका नाम जो भी मिला इस एरे में ढूंढूंगा। इस एरे में देखो पहले खाली होता, अब खाली होता बार बार मुझे नाम डेटा फिल करके फाइंड करना पड़ता, इसलिए मैंने डमी डेटा डाल दिया ताकि हमें बार बार डेटा फिल करके, क्योंकि क्या करना पड़ता अभी टेस्टिंग के दौरान, पहले मैं नाम लिखता फिर फाइंड चलाता, फिर नाम लिखता फिर फाइंड चलाता, एरर आते। तो अभी मैंने किया है डमी डेटा डाल दिया, एरे में एक डेटा तो मौजूद है, अली नाम का बंदा। अब चेक करवाते हैं फाइंड का मेथड कैसे चलता है। फाइंड वाला मेथड है कॉन्स्ट, आप एक वेरिएबल बनाओ फाउंड के नाम से, फाउंड कि भाई मिल गया, अगर मिला या नहीं मिला ये चीज यहां पर आएगी, इज इक्वल्स टू। अब एरे को बुलाओ, एरे का मेथड क्या है, एरे का मेथड है स्टूडेंट्स डॉट फाइंड का मेथड, एरे में फाइंड वाला मेथड। अब यहां चलेगा कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। असल चीज ये रही, कुछ नहीं किया, इसको सेव कराया फाउंड में, ठीक है। यहां तक वाला काम आपको आता है, कल सिखाया। डॉट यहां क्या चलाया था, डॉट मैप चलाया था ना, मैंने यहां पे डॉट फाइंड चलाया, इसकी जगह था डॉट मैप, यहां पे चला रहा हूं डॉट फाइंड, सेम चीज है। यहां क्या लिखा था, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये लिखा था, और इसके अंदर कोई एक लाइन अगर रिटर्न करनी है तो डायरेक्ट रिटर्न लिख सकता हूं। इतना सा काम समझ गए, आसान हो गया। अब इस फाइंड वाले स्टूडेंट के अंदर जाएगा, फाइंड का मेथड चलाएगा, इसमें क्या ढूंढना है, आइटम्स। आइटम्स में क्या मिलता है हमें, नहीं ये वाला ऑब्जेक्ट मिलता है, जो भी चीज होती है। अगर इसकी जगह ये लिखा होता ना अली तो ये मिलता, लेकिन अभी क्या मिलेगा, पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा, पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा मुझे। तो मुझे ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है, मुझे ऑब्जेक्ट में मैच क्या करवाना है, क्या क्या मैच करवाना है, नहीं नहीं स्टूडेंट के नेम से, हर स्टूडेंट के नाम से जाके बारी बारी चेक करो। तो उसके लिए करूंगा मैं आइटम्स, ये जो आइटम्स है, आइटम का मतलब हर एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर डेटा निकालना होता है तो कैसे निकलता है, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर लिखा है नेम खान, फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं खान आपको समझाने के लिए। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है पर्सन बराबर ही। मैं बोलता हूं बिलफर्ज मुझे कंसोल डॉट लॉग पर पर्सन, अगर मैं पर्सन प्रिंट करूंगा पर्सन तो क्या आएगा, पूरा ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं पर्सन का सिर्फ नाम चाहिए, तो क्या करना पड़ता था ऑब्जेक्ट में, वहां डॉट खुद आ जाएगा एज या नेम, तो मैंने नेम करूंगा तो नेम प्रिंट होगा। अगर बीच में और डेटा होगा तो डॉट लगाऊंगा, वो वाली चीज प्रिंट कराऊंगा। ये नेम का मेथड है, ये पुरानी चीज है, ठीक है। यहाँ अब आ जाओ इधर, तो मैंने कहा आइटम्स के अंदर आप चेक कराओ डॉट, अब देखो खुद चारों चीजें दे रहा है। क्यों दे रहा है ये चारों चीजें, इसको पता है इस एरे में क्या है, ये चार चीजें। मैच क्या करवाना है मैंने, नाम, तो मैं बोलूंगा स्टूडेंट के नेम से मैच कराओ। अगर वो बराबर हो जाए, अब देखो सिंगल का मतलब है तुम हमजा हो, ये सिंगल का मतलब है तुम हमजा हो, ये डबल का मतलब है, डबल का मतलब है कि मैच करवाना है। तो डबल इज इक्वल टू मैच करवाओ। मैच किससे करवाना है, स्टूडेंट का नेम किससे मैच कराना है, उससे कराना है जो फाइंड वाले बंदे ने नाम दिया है।
अब दोबारा इस सिनेरियो को समझाता हूं। मैंने कहा आइटम्स एरे, इसने कहा जी। मैंने कहा अपनी लिस्ट में चेक करो, इसने कहा क्या देखना है, जी सारे ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट नाम है, बहुत सारा कुछ है स्टूडेंट का। मैंने कहा स्टूडेंट के सिर्फ नेम्स देखो, डॉट नेम लगाया तो स्टूडेंट नेम देखना शुरू किया। मैंने कहा देख तो रहा हूं, क्या करना है। मैंने कहा जो वो फाइंड नेम बोल रहा है ना, जो नाम वो बोल रहा है ढूंढो, उससे मैच करा दो, ठीक है। तो यहां कर दो फाइंड नेम डॉट वैल्यू, सॉरी जो वैल्यू में नाम आया ये, उससे मैच कराओ। अब मैं वहां जो नाम लिखूंगा, बिलफर्ज मैंने ऑब्जेक्ट में लिखा, वहां पे खान लिखा, क्लिक करूंगा वो आएगा, खान को उठाएगा, इस एरे के अंदर जितने ऑब्जेक्ट हैं हर ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट से मैच करेगा, नहीं मिला, दूसरे से मैच करेगा, तीसरे से नहीं मिला, तो अब मेरी कंडीशन है क्या, यहां इफ एल्स, इफ अगर फाउंड, फाउंड में वैल्यू डायरेक्ट आएगी, अगर फाउंड मतलब मिल जाए। अब मैंने लिखा फाउंड डायरेक्ट, अगर मिल जाए तो क्या करना है, अब मेरे पास है, मिल जाए तो आप बोल दो बिल फर्स्ट कंसोल डॉट लॉग, अभी सिर्फ मैसेज यूजर मिल गया, यूजर स्टूडेंट मिल गया, अभी ये बोलता हूं स्टूडेंट मिल गया, ठीक है। और अगर बस ये लास्ट एंडिंग है, एल्स अगर नहीं मिला तो कंसोल डॉट लॉग पर स्टूडेंट नहीं मिला, ठीक है। बस इतना करते हैं, लेट्स सी, आओ अभी वहां एक ही नाम है, मैं कर देता हूं खान, स्टूडेंट नहीं मिला, मैं कर देता हूं वली, नहीं मिला, अली, स्टूडेंट नहीं मिला। अब नई चीज करते हैं, आओ यहां पे स्टूडेंट रजिस्टर करवाते हैं, वकार, एज 60 साल, एजुकेशन इंटर, कलर वलर कुछ भी लिख दो फिलहाल। अब स्टूडेंट वकार लिख दिए, सबमिट कर दिया मैंने, चला गया वकार, वहां पे ऐड हो गया। अच्छा अब ये एक और मसला देखो, वकार मिल जाएगा, इसको 2 बार ऐड कर दिया मैंने, रिफ्रेश करता हूं, यहाँ वकार का नाम भी ऐसा ही है, मुइज को ऐड करते हैं, एज कितनी है तेरी, 56 साल, ठीक है, और मैट्रिक किया हुआ इसने, सबमिट पे आते हैं। अब यहाँ देख लो बेटा, सबमिट किया, स्टूडेंट चला गया, वहां पे 2 स्टूडेंट हो गए, क्यों, क्योंकि एक अली और एक मैं। अब मैं अगर मुइज को ढूंढूंगा, मैंने कहा मुइज तलाश करो, तो मिल गया, अगर मैं अली का बोलूंगा तो मिल गया, क्यों, क्योंकि दोनों है। अच्छा अभी तो ये सिर्फ मैसेज भेजा, साल मिल गया, डेटा तो दिया ही नहीं उसने। डेटा चाहिए तो आप सिर्फ मैसेज ना बोलो ना, ये बोलो स्टूडेंट मिल गया, और अगर मैसेज प्रिंट कराना चलो नीचे ही करवा देता हूं, यहाँ पे आप स्टूडेंट का फाउंड भेज दो, जो मिला है उसको भी भेज दो, आप बोलो फाउंड ये मिला है मुझे भाई, ये चीज मिली है मुझे, आओ यहां लिख देता हूं वैसे अली, लेट्स सी, स्टूडेंट मिल गया और अली का डेटा भी भेज दिया। अब यहां आओ, जैद को रजिस्टर करवाता हूं, जैद, ठीक है, एज कितनी है, 25 साल, अरे यार कहां गया, वहीं लिख दिया है, जैद 25 हो गया, एजुकेशन मैट्रिक, कलर सही है, ओके, यहां आ जाओ, और मैं कर देता हूं जैदी, ज्यादी कर दिया, नहीं मिला, ZAID, जैद, जैद का डेटा भेज दिया। समझ गए यहां तक बात क्लियर हुई, कोई मसला तो नहीं है, समझ आ गई बात यहां तक। अब ये है, ये कोड है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड है, ऐसा नहीं कि हलवा है आपने बोला यार ये बहुत आसान है तो इजीली हो जाएगा, इसकी प्रैक्टिस लाजमी चाहिए, इसलिए मैंने डिटेल में ये वाली क्लास रिकॉर्ड करा। यही मेथड क्लियरली यूज होता है कहीं पर भी। अच्छा आप एक और काम भी कर सकते हो, एरे का आप मैप भी चला सकते हो मल्टीपल उसके अंदर, ठीक है, ये एरे के अंदर मैप होता है, मैप मेथड भी चलता है। अगर स्टूडेंट के नाम आपने प्रिंट कराने, आप नीचे एरे का मैप मेथड तो मैंने करवाया हुआ है ना पहले, वैसे नाम प्रिंट कराना चाहो तो आप करा सकते हो, स्टूडेंट्स डॉट मैप करके एरे को यहाँ पे भी और डॉक्यूमेंट पे भी प्रिंट करा सकते हो, जहां प्रिंट कराना चाहो बहरहाल आप खुद प्रिंट करवा लेना, जिस तरीके से मैंने अभी ये वाला डेटा बताया एग्जैक्टली सेम तरीके से, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई, कोई सवाल यहां तक, पहले तो वो आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा, अभी बस में क्लियर है यहां तक बेटा, कोई मसला तो नहीं है। मेनली बेटा जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है, ये आपने समझ लो पूरा साइन अप साइन इन लॉगिन सिस्टम सीख लिया जावास्क्रिप्ट के अंदर, यहां तक एंड है, डॉम पढ़ लिया आपने। अब
पढ़ने वाली और भी डिटेल में चीजें, जैसे कि मैंने बताया एरे की लिस्ट ऑफ मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड है एरे का, लेकिन जो भी मेथड पढ़ना है ना आप यहां आ जाओ। बिल फर्ज मैं बोलता हूं एरे मेथड फिल्टर इन जावास्क्रिप्ट इन जेएस कर दो। चलो भाई ये आ जाओ, एरे का फिल्टर मेथड ये रहा। फिल्टर क्या करता है, एक जैसी 10 चीजें उन सबको देखो। अब इसने बताया कंडीशन लगाई वही एरे डॉट फिल्स चेक एडल्ट में क्या 18 साल से जो है कम वाले ऊपर वाले वो बता रहा है। फिल्टर में क्या होता है, एक से ज्यादा लोगों को ढूंढ के लाता है, फाइंड सिर्फ एक लेकर आता है। फाइंड का मेथड चलता है यूनिक आइडिया जहां पर हो, और फिल्टर चलता है जहां पे मल्टीपल डेटा हो। ठीक है, डिफरेंस दोनों में ये है 32, 33, 40। अब देखो 18 साल से जो जो ऊपर है, अगर इसको कम कर दूं, मैं कर दूं 15, अब रन सिर्फ 2 रह गए। ये चल क्या रहा है, वही वाला काम किया है, इसी फंक्शन को यहां लिखा है इसने और यहां पर कॉल किया हुआ है फिल्टर के अंदर। आप चाहो यही वाला फंक्शन यहां से कॉपी करो, कट करो, इसके अंदर जैसे मैंने ऐड करना बताया वैसे ऐड कर दो, और यहाँ फंक्शन को नाम देने की जरूरत नहीं है, फिर ये देना पड़ेगा, नाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अबे यार क्या गड़बड़ कर दी है, रन कर दो। ठीक है, वो 2 ही है, 32 है, तो 32 वाला काम यहाँ पर करके दे रहा है सेम। तो फिल्टर जो भी मेथड पढ़ना हो यहाँ पाओगे, बहुत सारे। देखो फाइंड का मेथड ये रहा, फाइंड भी सेम तरीके से। अब फाइंड में क्या करेगा, फाइंड में सिर्फ एक डेटा दिखाएगा। फाइंड में वो बोलेगा 18 से बड़ा, तो एक एलिमेंट मिलेगा, वो देखेगा जो एक है वो मैच करके देगा। तो फाइंड एग्जैक्टली मैच के लिए यूज होता है, एक एलिमेंट मंगवाने के लिए, जो पहला मिल जाए फर्स्ट को देखेगा। बिल फर्स्ट में वकार नाम के 2 बंदे ऐड कर दो। आओ देखते हैं, चलो ये वाला काम करके देखते हैं। आओ यहाँ आता हूं, अली ऐड है ना पहले से, मैं काम करता हूं अली, एज कर देता हूं 26 और कर देता हूं मैट्रिक। ठीक है, और कलर कर देता हूं मैं येलो। अब उस वाले में तो आपको याद है मैंने क्या सेव किया हुआ था, हाँ ये हो गया, ओके सबमिट किया, यूजर सेव हो गया। अब देखो, अब मैं जरा अली ढूंढता, अच्छा अली लिखता हूं, अब देखते हैं आता कौन सा अली है। अब तो 2 अली है, 20 साल वाला सिर्फ पहला आएगा। तो ये किसका मेथड है असल में, फाइंड के लिए। हाँ, इसीलिए यूनिक आइडेंटिटी पे फिल्टर वो लगता है। अगर मैं फाइंड को चेंज करके फिल्टर कर दूं तो सारे दिखा देगा। फिल्टर का काम है सबको ले आना। फिल्टर इसीलिए यूज होता है, इसीलिए बहुत सारी जगहों पे आप देखते हो वहां फिल्टर नाम भी फिल्टर दिया होता है उन्होंने। जब आपको प्रोडक्ट देखनी है बहुत सारी क्लिक करते हो, फिल्टर्स में आ जाता है, समझ गए होगा। यहां तक आपके पास डॉम क्लियर है। अच्छा, डॉम के अंदर एक और चीज होती है, लेकिन वो पढ़ना बेकार है, क्योंकि अभी डॉम में वो होता है क्रिएट मेथड। एलिमेंट को क्या होता है, एलिमेंट का क्रिएट मेथड। लेकिन जब से रिएक्ट आई है तो एलिमेंट का क्रिएट मेथड खत्म हो चुका है। ठीक है, इसलिए हम फिर क्रिएट का मेथड पढ़ते ही नहीं, क्योंकि हम क्रिएट यूज ही नहीं करते, हम यूज करते हैं क्या, रिएक्ट। तो रिएक्ट के अंदर क्रिएट यूज नहीं होता, डायरेक्ट आप HTML लिखते हैं। या मेरा ख्याल इसके डॉक्यूमेंट में दे देगा हाउ टू क्रिएट, ये रहा पहला वर्ड। ये कंपोनेंट्स खुद क्रिएट होते हैं, आपको वो क्रिएट का वो लिखने की जरूरत नहीं है। देखो डायरेक्ट आप HTML लिखोगे। ये क्या लिख रहे हो, देखो क्या लिखा हुआ है, फंक्शन बनाया है ना, और फंक्शन में रिटर्न दिया है, और क्या लिख दिया है, जावा के अंदर डायरेक्ट HTML लिख रहा है। तो अब क्रिएट एलिमेंट हट जाएगा, वो जो आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट कर रहे हो ना, खत्म हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट H1 लिख के उसके अंदर डेटा डाल दोगे, तो ये रिएक्ट के अंदर है। इसलिए मैंने आपको डॉम का कहा कि हम क्रिएट एलिमेंट नहीं पढ़ेंगे। इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ भी है कि क्रिएट इज नॉट वो, यानी कि आगे की उसमें क्रिएट का काम नहीं है, जस्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर अब हम जो यूज करते हैं वो क्या है, हमारे पास सेम चीजें। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई जावास्क्रिप्ट के अंदर मेन चीजें। अच्छा, इसके अंदर एक और छोटी सी चीज है, वो भी मैं अगर बता दूं आपको, छोटा सा फंक्शन है, वो है एट्रीब्यूट गेट करना। अभी तक देखो क्या क्या गेट कर लिया, स्टाइल गेट कर लिया, वैल्यू गेट कर ली, इनर टेक्स्ट बॉक्स गेट कर लिया, टेक्स्ट चेंज करना देख लिया, कलर चेंज करना देख लिया, वैल्यू चेंज करना देख ली, सारा डेटा जमा करके ऑब्जेक्ट में डाल के एरे में डालना भी देख लिया। सिर्फ एक चीज बचती है, वो है हमारे पास इमेजेस वगैरह।
बाद औकात आप देखते हो क्लिक करो इमेज चेंज हो जाती है। वो कैसे होता है? बिल्कुल छोटी सी चीज है, सब आपके सामने अभी करके दिखाता हूं। एक बटन बनाऊंगा और इमेज चेंज कराते हैं। ठीक है, यहाँ आओ डिव, मैं यहां बनाता हूं img इमेज, और इस इमेज के लिए मुझे जाहिर सी बात है एक यूआरएल चाहिए होगा। क्या था वो, पिक्सेल से फ्री स्टॉक पे जाऊंगा, इमेज नहीं डाउनलोड करूंगा, कोई भी एक पिक्चर ले लूंगा। ठीक है, ये कॉपी करता हूं इमेज लिंक और यहां पर पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, यहां पर इस इमेज को आने दो। क्या है भाई, चल जा, कोई चीज चेंज तो नहीं की मैंने, ऐसी कोई चीज तो नहीं लिख दी जो रेंडर ही हुए जा रही हो। बहरहाल देखते हैं, इमेज लिख दी और इसके साथ इसकी मैंने हाइट और विड्थ img को डायरेक्ट यहाँ सेट करता हूँ img, और यहाँ आता हूँ हाइट 300 पिक्सल, विड्थ 300 पिक्सल, और क्या नाम है उसका, मार्जिन ऑटो, इमेज खुद ब खुद सेंटर आ जाएगी। अच्छा आई नहीं, अच्छा विड्थ दिए 300 पिक्सल, चल जा यार। अच्छा नेट नहीं चल रहा है इसलिए इमेज नहीं लोड हो रही, इमेज तो नेट तो चल रहा है। इमेज का यूआरएल आ रहा था क्या? अच्छा, कॉपी लिंक एड्रेस किया हुआ, इमेज का लिंक नहीं कॉपी किया हुआ। अबे यार क्लिक हो जा, कॉपी इमेज एड्रेस आ रहा कहीं? कॉपी इमेज लिंक, इमेज का लिंक कब आएगा? अच्छा, अब जब तक चलो ये ऐप कर लेगा, हम इसके नीचे एक बटन बनाते हैं, इसको करते हैं बटन चेंज इमेज। ऑन क्लिक पर सिर्फ एक फंक्शन बनाऊंगा चेंज के नाम से, ये रहा। इस चेंज के नाम को कॉपी करता हूं, यहां से यहां आते हैं, बहुत आसान सा काम है, यहां पेस्ट करते हैं, ये लगाते हैं, इधर लिखते हैं आगे फंक्शन। ठीक है, यहां एक चीज आएगी, इमेज को गेट करना है तो इमेज को गेट भी करेंगे। ठीक है, यहां आएगा इमेज के लिए आईडी, img, आईडी भी img दे दिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है img, और यहां लिख देता हूं कॉन्स्ट img बराबर है, इमेज यहां पर गेट हो रही है। अब ना मैं क्या करता हूं कि ये जो फंक्शन है इसको देख लेते हैं, हाँ वो आ जाएगी। चेंज को कॉपी करता हूँ, यहाँ ऑन क्लिक पे लगा दिया चेंज, परफेक्ट है। मैं सिर्फ और सिर्फ और इसको यहाँ आने के बाद कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और img ले आता हूँ, क्लिक, आ गई इमेज। अच्छा मुझे सिर्फ सोर्स चाहिए, डॉट src कर देता हूँ, लेट्स सी, इसका यूआरएल आ गया। तो जब आ सकता है तो चेंज भी हो सकता है, तो आओ चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए क्या होगा, वही img डॉट src लिखना पड़ेगा, बराबर है। अब यहां ले आओ जो नया src है वो, अब वो आपकी मर्जी है, आप प्रॉम्प्ट लो, इनपुट के अंदर डालो, जैसे मर्जी करते रहना बैठ के। बहरहाल मैं तो अभी शॉर्ट डाउन कर रहा हूं इसको, यहां से यहां आते हैं और ये रहा एक इमेज, कॉपी इमेज लिंक, और ये यहां पर आके पेस्ट कर देता हूं। चलो Why it's not working, अब क्या एरर है? इमेज का लिंक तो सही है, इमेज का लिंक तो मेरा ख्याल है प्रॉपर है, हाँ इमेज का लिंक ओके है। डॉट src में क्या मसला आ रहा है? कंसोल लॉग, अगर ये नहीं आया तो एक और मेथड है उससे कर लूंगा, img डॉट src। ठीक है यार, ये तो आ रहा है डिट्टो कॉपी ना, तो अगर ये इस तरह आ भी रहा है, अच्छा लिंक आ रहा है,
एक और भी चीज है, अच्छा लिंक यहाँ है ना, ये लिंक कॉपी करता हूं मैं जरा सा, कट करता हूं, IMG ये जो इमेज है डॉट SRC सोर्स नहीं है, SRC ही है, ये लिखा था ना मैंने, तो हो जाना चाहिए। चलो एक काम है, हर चीज गेट करने के लिए आप देखो सिर्फ ये SRC नहीं गेट करना, हम तो हाइट विड्थ भी गेट करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये जितनी चीजें हैं HTML में क्या होता है, एक H1 होता है, वो क्या होता है एलिमेंट या टैग, जो ये लगे हुए होते हैं लेस देन ग्रेटर देन सिंबल्स, जो टेक्स्ट लिखते हैं वो इनर टेक्स्ट, सही है, यही होता है। उसके बाद अगर ओपनिंग टैग के अंदर कुछ लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग टैग में जितनी भी चीजें लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ, एक वर्ड होता है, ये क्या है, ID, SRC, अलर्ट, ये सब क्या है, एट्रीब्यूट। आओ यहाँ एक वर्ड होता है सेट एट्रीब्यूट का, क्या होता है, तो हम ये यूज कर सकते हैं IMG डॉट सेट एट्रीब्यूट का वर्ड है, क्या है, सेट एट्रीब्यूट, ब्रैकेट लगाओ, दो चीजें लिखनी होती है, पहले वाले में कौन सा एट्रीब्यूट है वो बताओ, दूसरे वाले में उसकी वैल्यू बता दो, बात समझ गए, कोई भी एट्रीब्यूट, अब यहाँ आप हाइट विड्थ भी गेट कर सकते हो, सोर्स, हाइट, विड्थ, टेबल के लिए बॉर्डर जो चीज होती है सब गेट कर सकते हो। तो आप अगर यहाँ लिखोगे SRC आ गया, अब उसकी वैल्यू क्या सेट करनी है आप यहाँ लिख दो, ये एक मिनट, ये मैं देख रहा हूं एरर क्यों दे रहा है, सेट एट्रीब्यूट, इसमें कोई एरर है तो दिख तो नहीं रहा, बज़ाहिर कॉन्स्ट वन सेकंड मैं ये देख लेता हूँ, सेट जावा स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट नहीं, सेट एट्रीब्यूट करके देख लेता हूँ, सेट एट्रीब्यूट, ये ना मैं कोई लिखते हुए कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, एट्रीब्यूट का नाम और वैल्यू होती है, बस दो चीजें, चल जा भाई चल जा, सिंटैक्स भी दे रहे हैं, हाँ सही है, नेम और वैल्यू सही है। अच्छा नाम मेरा ख्याल है डायरेक्ट तो नहीं आता, शायद ऐसे तो नहीं आता, मे बी, लेट्स सी, SRC is not defined, source is not defined, SRC ही होता है यार, पता नहीं क्या ग्लिच था, बहरहाल एरर नहीं था, और इसका मतलब वही है, वो जो पहले वाला तरीका था वो भी गलत नहीं है, उससे भी हो जाती है मैच चेंज, कोई एरर दे रहा है, कोई ग्लिच कर रहा है, बहरहाल वो भी। अच्छा अब इससे एक चीज है, इस वाले से फायदा ये है कि एक नहीं, आप जितनी चीजें सेट करना चाहो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने हाइट चेंज करनी है, आप ये EH हाइट लिखो और ये हटा के यहाँ हाइट की बता दो, आप लिख दो 500 पिक्सल कर दो हाइट को, अगर हाइट की स्पेलिंग मैंने ठीक लिखी है तो, हाइट की स्पेलिंग सही है, HEIGHT हाइट, यार यहाँ पर भी तो सही है, सही तो लिखी है यार, फॉर एग्जाम्पल, और यार कोई फर्क नहीं पड़ता एट्रीब्यूट से भी, यूं अब छोटी छोटी चीजें चेंज कर रहा हूं मैं भी, बंद हो जाओ भाई, 127 नहीं, क्या था 127 कहाँ गया, एरर दे रहा है ये, वरना आसानी से चेंज कर लेता है यार, एट्रीब्यूट चेक करूं मैं, ठीक है ये भी, वैसे कोई भी एट्रीब्यूट चलाओगे सिंपली इसी तरीके से चलेगा, यहाँ एट्रीब्यूट का नाम और यहाँ क्या दोगे, वैल्यू देगे। अभी कोई ग्लिच कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या चीज, वही सेम, ये तो हाइट नहीं दी है, ये अभी मैंने वो चेंज किया है, मैं हाइट वाला एट्रीब्यूट ला रहा हूँ फिर एरर दे रहा है, यहाँ लिख देता WIDTH विड्थ
बराबर में कर देता हूं 600 पिक्सल। नहीं एरर दे रहा है, ठीक है। क्या चीज? नहीं उससे फर्क नहीं पड़ रहा यार, उससे फर्क नहीं पड़ता। वैल्यू डायरेक्ट देते हैं, कुछ भी हो सारी वैल्यू उठा लेते हैं। मैं बता रहा हूँ ये सही तरीका है, कोई मसला नहीं है। कोई और एरर दे रहा है वो, जिसकी वजह से वो रेंडर ज्यादा कर रहा है। अबे उठाओ यार चुपचाप। अरे भाड़ में जाए यार, अभी ये काम करो। अगर कोई लाइन में मिस्टेक होगी ये इतनी देर में ओके करके दे देगा, इतना थोड़ी हम सोचेंगे। हाँ हाँ बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। छोटा सा कोड इसको दे दो। अबे लिखा नहीं कि एक लाइन में ओके कर दे। बस एक। लेट्स सी, कुछ चेंज किए? अच्छा ये विड्थ इससे चेंज करवा रहा है। नहीं मुझे एट्रीब्यूट से ही चेंज करना है। नहीं मुझे एट्रीब्यूट सेट एट्रीब्यूट मेथड ही यूज करना है, करना है। बस छुट्टी। नहीं ये तो मैं वैसे सेट करवा रहा हूँ, इमेज डॉट सेट एट्रीब्यूट से। अच्छा बोल रहे पिक्सल, नो पिक्सल, पिक्सल नहीं लिखना आपने, ऑटो उठाएगा। बस बस वाइंड अप। क्या बोल रहा है? अब कुछ और ही एरर दे रहा है। ऑन क्लिक इज नॉट बोल रहे, ऑन क्लिक इज नॉट डिफाइंड। वो खुद भी बेचारा थोड़ा थक गया है। लेट्स सी, नहीं काम कर रहा यार ये, नहीं कुछ और एरर दे रहा है। बस बस ट्राई मार लेना, वैसे ये चल जाएगा, कोई इतना बड़ा एरर नहीं है। उसको देना जीपीटी भी ओके करके देगा। ना 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 कोई अब नेक्स्ट क्लास नहीं, ठीक है। तो बहरहाल ये है। अब एक तो मैंने मेथड बता दिया। अच्छा वैसे एक बात है, हाइट विड्थ जो है ना, वे तो मैंने आपको इस वजह से दिया है, कोई एट्रीब्यूट हो, जैसे कि हाइट और विड्थ वो स्टाइलिंग का पार्ट है, तो आप स्टाइल के मेथड से चेंज कर सकते हो। इमेज डॉट स्टाइल, उसके बाद हाइट। लेकिन जो एट्रीब्यूट है ना वो तो आप यहीं से चेंज करोगे। फॉर एग्जांपल वीडियो के अंदर एक वीडियो लिखी हुई है, क्लिक करने पे वीडियो चेंज हो रही है। जैसे कि YouTube पर आप देखते हो, क्लिक करते हो, क्या होता है? क्लिक करने से सब कुछ वहीं का वहीं होता है, सिर्फ वीडियो चेंज हो जाती है, कंटेंट चेंज। तो वो असल में किसके थ्रू हो रहा होता है? सोर्सिंग चेंज हो रही होती है इस तरीके से। तो इंशाल्लाह अब नहीं मिल रहे हम, ठीक है। तो खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखना। बड़ी मुश्किलों से आपकी क्लास फाइंड अप हुई है। तो अच्छा एक दो चीजें हैं, मैंने कल आप लोगों को जो कोर्सेज बताए थे, गाइड दिए थे कि यार ये चीजें आप लोगों ने करनी है, एटलीस्ट वो सारी चीजें लाजमी कर लेना। HTML के लिए जो चैलेंज रिकमेंड किया वो लाजमी कर लेना, CSS के लिए जो बताया वो, बूटस्ट्रैप का जो बताया वो, और जो जावास्क्रिप्ट का बताया। जावास्क्रिप्ट मोस्ट वाले को देखोगे तकरीबन चीजें वो सारी उसने ऐसे ही बताई जैसे मैंने बताई हुई, ठीक है। अच्छा ये उसका 7 साल वाला भी है, नया वाला देख लेना। 7 साल पुराने वाले में ना वो चीजें भी पढ़ाएगा जो अब यूज नहीं होती है। मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं यूज होती है, किसी काम की नहीं, वो छोड़ दी, वो भी उसके पुराने कोर्स में होंगी। नया वाला कोर्स देखोगे वो शॉर्ट होगा, उसमें ये सब चीजें नहीं होंगी, उसमें नई चीजें हैं जो होंगी वो होंगी। और नेक्स्ट पार्ट आपका, इसके बाद आपने जो स्टार्ट करना है, रिएक्ट स्टार्ट करनी है। क्या स्टार्ट करना है? रिएक्ट स्टार्ट करनी है। बेटा देखो असल में मार्केट के अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखकर आपको आसानी से जॉब नहीं मिलती, आपको रिएक्ट आनी चाहिए। या जावास्क्रिप्ट अच्छी आती है, आप इंटर्नशिप को पर या सॉफ्टवेयर हाउस में इन हो जाओगे मुश्किल से, या तो खाली, या तो वो आपको 5,000 या 10,000 पेट्रोल के दे देंगे कि चलो यार ठीक है आप आ रहे हो, काम करके दे रहे हो कुछ, हमें HTML CSS का ही आपको रख लेंगे, काम सिखाते रहेंगे साथ। लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए कि यार कम से कम 20-25 हज़ार से स्टार्टिंग मुझे दे दें, मैं अगर मैट्रिक का बच्चा हूँ, कोई मैट्रिक की हुई है मैंने इतना, तो वो मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको रिएक्ट का कम से कम काम है। रिएक्ट सीखोगे कैसे यार? रिएक्ट के लिए मैं आपको देखो इधर उधर जाओगे, बहुत सारी जगहों पे बहुत YouTube पे चैनल मिल जाएंगे, आप YouTube पे मेरे ही चैनल पे चले जाओ, मेरे चैनल पे मतलब BMJ के चैनल पे या सुफा के, मैं देख के बता देता हूँ। BMJ डिजिटल आपको वो बता देता हूँ कौन से उससे देखना है। हाँ अनफॉलो कर लो यार मेरी तरफ से।
यहाँ आते हैं, एक मिनट रुकना, कहाँ गई प्लेलिस्ट? ये मैं इसी वीडियो में ऐड कर रहा हूँ। सही है, बेहतरीन है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, यहाँ आप देख लेना, ये बहुत तेज मॉड्यूल पढ़ाया हुआ है, मेरा ख्याल है W10 वाली ही है शायद ये नहीं, मैंने कहाँ बताया हुआ है? क्या क्या? हाँ मैं करवाता ही क्या हूँ, रिएक्ट नहीं है बेटा, बहुत लंबा कोर्स है, मैंने बड़ी मुश्किल से, अभी जो हमारा बैकएंड आपके साथ, आपका HTML CSS चल रहा है, दूसरे वालों को बैकएंड चल रहा है, मैं तो कंप्लीट पूरा मन पढ़ाता हूँ यहीं पर, फ्राइडे सैटरडे, उनकी नेक्स्ट वीक नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे लास्ट क्लास है, वो तो पूरा कर चुके हैं, HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, उनकी तो डेटाबेस नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी, 4 क्लासों में। हाँ अब ये करें तो करें, मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं होऊंगा, नहीं मैंने तो मना कर दिए, सारे कोर्सेज मना कर दिए, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा सिवाय ई-कॉमर्स के, वो भी यहाँ पे नहीं। ये बेटा ये वाली प्लेलिस्ट है, एक मिनट, इसके अंदर मेरे ख्याल आगे पीछे हुए में इन्होंने ना वो प्रॉपर ऐड नहीं किया, रुको एक मिनट, M2 के नाम से बनाई हुई है यार, हाँ ये रही बेटा, ये देख लो W7, यहाँ छोड़ दो काम, W7 M2 BMJ डिजिटल एजुकेशन पर आओगे, प्लेलिस्ट पर आओगे, W7 M2 13 नवंबर 2023 में मैंने ये पढ़ाया था, इस पर आओगे, कंप्लीट है फ्रंट एंड से लेके बैक एंड तक, आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट जितनी आज सिखाई है ना अब तक, इतनी आती है, इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट, ये रहा, यहाँ बहुत लंबी क्लासेस है, 40 मिनट, 1.5 घंटा, 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 32 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट, बहुत लंबी यहाँ क्लासेस है, ये पूरी डिटेल में मैंने पढ़ाई हुई है रिएक्ट, ठीक है, ये देख लो कि हर क्लास इसके अंदर है, डिप्लॉयमेंट सिखाई है, साइन अप फॉर्म सिखाया है, डेटाबेस भी हो गया, एक्सप्रेस पोस्टेक्स सिखाया है, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस है, क्रिएट मेथड, रिडक्स इन रिएक्ट, सब पढ़ाया हुआ है पूरा, यहाँ ज्यादातर क्लासेस मेरी 1.5 घंटे की है, ठीक है, पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड है, तो ये देख लोगे, इसमें पूरा रिएक्ट आपको समझ आ जाएगा, ट्राई कर लो ये वाली, ठीक है, रिएक्ट का कंप्लीट कोर्स है ये, तो यहाँ देख लोगे, इतनी रिएक्ट सीख लो, आप किसी भी सॉफ्टवेयर ऑफलाइन होने के काबिल हो जाओगे, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए आप मांग सकते हो इतनी स्किल के ऊपर, आपकी एजुकेशन के बेस पे बोल रहा हूँ, आप मैट्रिक पास इंटर पास हो, ये सिर्फ एंट्री के लिए, और 3 महीने 6 महीने आप काम करोगे, अच्छी खासी आपकी सैलरी तक पहुंच जाओगे, तो ये है कि आप ट्राई मार लो, ये कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, अभी भी जाओगे, जावास्क्रिप्ट आपको आती है, HTML CSS स्ट्रॉन्ग कर लो, जावास्क्रिप्ट की बेसिक नॉलेज रखो, जाने का बोलो, फ्री में बोल दो, वो आपको इन कर देंगे, 1 महीना करना, उसके बाद बोल देना यार इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मैं दूर से आता जाता हूँ थोड़ा सा, वो आपको खुद 5-10 हज़ार रुपये इंटर्नशिप की पेमेंट दे देंगे, वो इतना मसला नहीं होता उनके लिए यार 10,000 रुपये आप डॉलर में डिवाइड करते हो तो बनते ही कितने, 20-30 डॉलर, खत्म बात, उनके 2-2, 2.5-2, 3-3 हज़ार डॉलर के प्रोजेक्ट होते हैं, तो 20-30 एक बंदे को दे भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो इतना बड़ा मसला नहीं होगा, वो आपको दे देंगे, आप जाते रहो, सीख भी लोगे, आपकी पेमेंट निकलती रहेगी, वो सीखने के बाद आगे नेक्स्ट पार्ट समझ लो, समझ गए यहाँ तक बात, ये वाली W7 M2 ये वाली लिस्ट देख लो, आपको समझ आ जाएगा, बाकी आपके कोर्स में काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे जो मेरी तरफ से उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत, ठीक है, बाकी मैंने पूरी कोशिश की है, जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने वही चीज़ें पढ़ाई है जो आपको आगे काम आएगी, कोई भी वो चीज़ नहीं पढ़ाई जो आप पढ़ के बस चशके हैं, जिसके अंदर आपने पढ़ी, आपने कहा यार बस सही है, वही चीज़ पढ़ाई है जो आगे काम आएगी, ठीक है।